एक मुहिम जारी की है। आज हम बात करेंगे लोन वेवर के बारे में। जो किसानों को लोन वेवर मुहैया कराया जाता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बार बार हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए लोन वेवर करती है सरकार, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एक आध बार करिए तो ठीक है, हमने इसके कारणों पे जाना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात बन जाती है कि हमारे किसान हमेशा जो भूखे रहते हैं और सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। उसका मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा जो रूरल एरिया है, जहाँ पे हमारे 33% फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं और बाकी जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स हैं, वहाँ पे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से फार्मिंग हमारी बहुत अनवायबल हो गई है, जिसकी वजह से किसान या तो खेती बाड़ी कर नहीं पाते हैं या जो कर पाते हैं उनको इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और जब वो सुसाइड ज़्यादा करते हैं तो फिर सरकार उनको जो लोन वेवर करती है। एक आध बार लोन वेवर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई हर साल की बाढ़ और सूखा और हर साल के ये छोटे छोटे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी एग्रीकल्चर जो है बर्बाद होना, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। इसलिए जो अभी जो लोन वेवर बार बार हो रहा है, आप आज करेंगे, किसान का फिर पैसा खत्म हो जाएगा, फिर 2 महीने बाद फिर वो लोन वेवर की बात करेंगे। सरकार कब तक करती जाएगी और कितने लोगों के लिए करेगी? इसलिए ये बहुत गलत बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे हमारा देश कभी तरक्की कर नहीं सकता। अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोन वेवर है उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सरकार का ये फर्ज बनता है कि रूरल डेवलपमेंट करे, उनको R&D दे, उनके लिए बीज बनाए, उनके लिए फर्टिलाइजर दे, उनको पेस्टिसाइड्स बताए, उनके लिए पूरी रिसर्च करे कि उनको कहाँ पे कितना कैसे उगाना चाहिए। जब तक वो ये नहीं करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, जब तक उनकी सालों साल की कभी सूखा कभी बाढ़ इसको नहीं रोकथाम करेंगे, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट कभी होगा नहीं। जो भी सरकार पैसा कमाती है, कैसे भी कमाती है, वो सारा इन चीज़ों पे, लोन वेवर्स पे या फ्री बीज पे या मिड डे मील पे या फूड सब्सिडी पे, इस पे लगा देगी तो हमारा डेवलपमेंट कभी होएगा ही नहीं। सारे लोग एक दिन हमारे भिखारी हो जाएंगे। आज के दिन भी भिखारी हैं। सबको तो कोई ना कोई सब्सिडी चाहिए, कोई ना कोई फ्री बीज चाहिए, कोई ना कोई लोन वेवर चाहिए। ऐसे तो तरक्की कभी होगी नहीं। और जो भी देश कमाएगा वो सरकार इन बेफिजूल की चीजों में खर्च करेगी, डेवलपमेंट कर नहीं पाएगी। तो ये बहुत गलत बात है। इकोनॉमी हमारी कभी सही नहीं हो सकती और उसकी वजह से हमारी गरीबी और हमारा पिछड़ापन और निरक्षरता ये दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, जो बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर सोचने वाला हमारी सरकार में तो कोई हमें दिखाई नहीं दिया आज तक। पिछले 70 साल के अंदर एक भी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा वो पूरा नहीं कर पाई। और आगे आने वाले समय में मैं तो बहुत ही परेशान हूँ कि कैसे देश चलेगा आगे। अग्रवाल जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जहां मोदी जी विकास की बात करते हैं आए दिन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों हम लोग विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जब बात आती है कृषि क्षेत्र की? देखिए, ऐसा है, इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं जो हम सब लोगों को जाननी चाहिए, पूरे देश को जाननी चाहिए। वो एक है लैंड मैनेजमेंट और एक हमारा वाटर मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट जब मैं कहता हूँ तो ये कहता हूँ कि हमारे किसान है, एक तो या तो भूमि है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो बाकी जिनके पास भूमि है वो 33% हमारे किसान भाई वो हैं जिनकी भूमि इतनी कम है, 1 हेक्टेयर और लेस। तो ये बड़ी वल्नरेबल क्लास है। इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं उनके एग्रीकल्चर के, उसके ऊपर खेती बाड़ी नहीं करी जा सकती। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाइए। कई किसानों को इकट्ठा करके एक सोसाइटी बना के उनका प्लॉट बड़े करे जाए, जिसके अंदर फार्मिंग जो है वो एक अच्छे स्केल के पर करी जा सके। जैसे मैकेनाइज्ड फार्मिंग है और हमारे हाइब्रिड सीड्स है, उनका इस्तेमाल करना, उसे हमारे फर्टिलाइजर्स प्रॉपर देना, हमारे पेस्टिसाइड पर प्रॉपर देना, स्टोरेज सिस्टम सही बनाना, उनको R&D देना है कि कब कौन सी फसल उगानी चाहिए और उनके लिए पूरा मार्केट देना है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते हो। 70 साल तो बहुत बड़ा समय हो गया जिसके अंदर में एक पैसे का काम इस फ्रंट के ऊपर नहीं किया। हर साल बाढ़ और सूखा पड़ता है। इसलिए मैंने वाटर मैनेजमेंट की बात करी है कि हमारे पास सूखा है और अब तो पानी की भी बहुत कमी होने वाली है। हम कब तक ऐसा करते रहेंगे कि ना हम पानी की बाढ़ रोक सकते हैं ना सूखा रोक पाते हैं। पानी सारा जो बरसता है सालों साल वो सारा बह जाता है और फिर हमारे जो है खेत हैं फिर सूखे रह जाते हैं, सूखे में तो सूखे रह जाते हैं। तो ये एक बड़ी गलत बात है जिसके लिए जो सरकार जो है अभी तक तो नाकाम रही है 70 सालों में। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब तक वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे लैंड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट पे, हम कभी भी इससे निजात नहीं पा सकते। जैसे कि हम सभी शुरू से ही नारा सुनते आ रहे हैं, जय जवान जय किसान, पर आज के समय में किसानों की जय कहीं नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसान अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। तो उनकी इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, परिवार जब एक होता है तो परिवार की जिम्मेवारी, उसके बच्चों का लालन पोषण और पढ़ाई और पूरे जो जैसे भी परिवार चलता है उसकी जिम्मेदारी उसके घर जो परिवार
जब देश की हम बात करते हैं तो हमारा देश का मुखिया जो है वो हमारी सरकार है। सरकार के हमारे 2 गवर्निंग ऑर्गन्स हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी देश की प्रॉब्लम्स हैं या जो भी देश की बातें हैं वो सारी वो सरकार कराए। उसके अंदर हमारे 2 ऑर्गन्स हमने बताया, एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो हमारा इलेक्टेड गार्जियन है वो लॉ बनाता है जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा हो, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसका काम है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, चाहे वो लैंड मैनेजमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट हो, पावर मैनेजमेंट हो, आपके एजुकेशन सर्विसेज हो, हेल्थ सर्विसेज, जो भी चीजें जो देश की चीजें जरूरी होती हैं वो बनानी होती है। हमारा जो, अगर आप जब किसान की बात करते हैं तो उनके लिए पानी सबसे बड़ी मुद्दा है कि या तो सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, सारी फसल बह जाती है या सूख जाती है, या उनके प्लॉट्स इतने छोटे छोटे हैं, उनके जो फार्म लैंड इतनी छोटी हैं कि उसके ऊपर एक अच्छी वो वहां पे खेती बाड़ी कर नहीं सकते। ये सोचना सरकार का काम था आज से 70 साल पहले, ये आज की दुर्दशा नहीं है। 70 साल पहले भी वो हमारे 34% सरकार को जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग इतनी कम थी कि वहां पे हम फार्मिंग कर ही नहीं सकते थे सही तरीके से, तो उनकी कोऑपरेटिव बनाते। डॉक्टर कुरियन आए थे, वहां पे उन्होंने व्हाइट रिवोल्यूशन करा के दूध का इतना करा, उन्होंने भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। उसी तरह की हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं उनके लिए, कई किसानों को मिला के और कई उनके छोटे छोटे प्लॉट बना के बड़े करके। और जो आजकल संसार के अंदर सबसे आगे चलते हैं लोग वो आज और मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड फार्मिंग हमारे लोग भी कर सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स हम भी यूज कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर और अच्छी पेस्टिसाइड हम भी यूज कर सकते हैं, कल्टीवेटर्स और जितनी भी चीजें हमारी जरूरी वो कर सकते हैं, स्टोरेज सिस्टम अच्छा बना सकते हैं, उनके मार्केट हम ढूंढ सकते हैं, R&D उनकी कर सकते हैं। ये 70 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए हर एक की दुर्दशा हो कि सरकार, हम सब बात करते हैं किसानों की, किसानों क्या, बाकी किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को कोटा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, हर एक जना भिखारी है इस वक्त हमारे देश के अंदर। तो इसके लिए पूरी जिम्मेवार मैं 100% कहता हूँ, जितनी भी सरकार 70 सालों में आई, ये सारी जिम्मेवार है जिन्होंने हमारे देश को इस हालत पे पहुंचा दिया। Therefore I say India in shambles। अगर आप केसी अग्रवाल जी के इन्हीं विचारों से सहमत हैं और उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उनके द्वारा लिखित बुक इंडिया इन शैम्बल्स ओनली द जुडिशरी कैन सेव अस को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और यह बुक हर रिटेल शॉप पे भी उपलब्ध है। आज के हमारे शो में शामिल होने के लिए धन्यवाद।